आज महानगर पालिका के फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है पूरी तरह से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि यहाँ पे लोग फॉर्म भरने के लिए पहुँच रहे हैं। शाम 5 बजे तक फॉर्म भरा जाएगा। शिवसेना के नगर सेवक माजी अनिल पाटनकर जी यहाँ पे पहुँचे हैं। उनकी पत्नी को टिकट मिला है। मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से मीनाक्षी ताई पाटनकर को टिकट मिला है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, टिकट मिला है तो मैं अलग नज़र से नहीं देख रहा हूँ। मीनाक्षी ताई इसके पहले भी चुनाव लड़ चुकी थी। हमें उस वक्त हमारे हाथ में यश नहीं मिला, मगर उसके बावजूद भी वो घर में बैठी नहीं, हमारे कंधे से कंधे लगाकर वो लोगों में काम करती रही। पार्टी पोस्ट के लिए भी कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया। उल्टा दे रहे तो मना किया, बोला मुझे कार्यकर्ता रहने दो, कार्यकर्ता जैसा मैं काम करूंगी। और जब वार्ड आज ओबीसी हुआ, लेडीज महिला ओबीसी आरक्षण आ गया, तो हमारा अभी मेरे साथ हमारे शाखा प्रमुख उमेश करकरा है, हमारी योगिता मात्रे भी है। ये दोनों ने चाहते थे, उमेश भी चाह रहा था इलेक्शन में मुझे टिकट मिले, उनकी भी कोशिश थी, वो भी चाह रही थी, मगर उन्होंने जाहिर नहीं किया कि हमें चाहिए। पार्टी जो देगी, और हमने भी पार्टी के सामने कभी हमारा प्रस्ताव नहीं रखा था। हमने उद्धव जी को बोला था सब आप जो डिसीजन लोगे, और उन्होंने कहा, तो हमारे सब कार्यकर्ता आज इकट्ठे हो गए और आज मीनाक्षी ताई फॉर्म भरने आ गई है। सर, जिस तरह से देखेंगे तो यहाँ की जो लड़ाई है वो शिवसेना वर्सेस शिवसेना दिखाई दे रही है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, लड़ाई लड़ाई होती है। शिवसेना वर्सेस शिवसेना, ये किसने लगाया है? ये जो खेला है, ये कौन खेला है? खेला है ये कौन खेला है? तो ऐसा है ना कि घटना क्या कहती है, इलेक्शन संविधान क्या कहता है, और हम कैसे जा रहे हैं। ठीक है, आपके अनुभव का आपको फ़ायदा मिलेगा। आप कई बार महानगर पालिका का कंटेस्ट कर चुके हैं, जिसका फ़ायदा आपको मिलता हुआ दिखाई देगा कहीं न कहीं। और जिस तरह से वहाँ का माहौल है, लोगों के बीच में आप रहे हैं और लोगों का काम किए हैं, उसका कितना बेनिफिट मिलेगा? उसका देखो, काम का हम काम ही लेके जा रहे हैं जनता के पास। हम काम के ऊपर ही वोट मांग रहे हैं। हम दाम के ऊपर वोट नहीं मांगने जा रहे, हम काम के ऊपर वोट दाम के ऊपर भी वोट मांग रहे हैं क्या लोग? हम काम के ऊपर वोट मांग रहे हैं, ना कि दाम के ऊपर जा रहे हैं। आपने पिछले भी 2 चुनाव देखे होंगे कि क्या कैसे चुनाव लड़े गए, कि कितने जनों को पकड़ाया गया, कितने जगह आप देखोगे मालवन के नगर पालिका में 25 लाख घर में मिले। तो ये सब हो रहा है, और आपकी मीडिया शूट कर रही है, आंखों से देख रही है, और अंधा कानून की तरह मीडिया भी अभी पट्टी बांध के बैठी है। अभी आपको जागना पड़ेगा। अभी आपको ही पूरा देश हाथ में लेके आपके आंखों से लोगों को दिखाना पड़ेगा। ये गलत हो रहा है। गटर, मीटर, लाइट, वाटर की जो समस्या है, मूलभूत समस्याएं, लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, उस पर आपने पिछले कई सालों से काम किया है। आप वहाँ पे स्थानिक रहे हैं अभी भी। जिस तरह से पिछले 8 सालों में वहाँ नगर पालिका नहीं थी, लोगों को समस्याएं हुई हैं, उसको लेकर के किस तरह से आप देखते हैं? उस कामों को लेकर के आप आज भी लोगों से जुड़े हुए हैं, उसका बेनिफिट कैसा है? देखिए, वाटर मीटर, गटर, ये लगता है लोगों को कि नगर सेवक का काम यही है। नगर सेवक का काम इसके हटके भी है। मूलभूत सुविधा है, पायाभूत सुविधा, उसमें बहुत तरीके के काम है जो नगर सेवक करता है, नगर सेवक के माध्यम से होते हैं। और हम तो चाहेंगे कि हम विकास आराखड़ा DCR जो है मुंबई का, वो तय कौन करता है? उसको इम्प्लीमेशन देती है, पास कराने का काम यूडी करती है नगर विकास, मगर उसको लाने का प्रस्ताव और आगे ले जाने का काम तो नगर सेवक करता है। वहाँ पे एक बड़ा प्रश्न है, जो वहाँ पे झोपड़पट्टी है, जिसका पुनर्विकास नहीं हो पाया है। लोग आज भी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उसको लेकर के क्या करेंगे आप? देखिए, विकास क्यों नहीं हो रहा है, किस लिए नहीं हो रहा है? तो आज तक हमने कॉरपोरेशन में SRA का लड़ा हाथ में नहीं लिया था। SRA ये हमारा विजन नहीं था, SRA हमारा राजकारण नहीं था। लेकिन राजकारण तो हुआ SRA पे। मैं वही बोलता हूँ ना कि वो हमारा विजन नहीं था, और SRA का राजकारण करना हमारे ध्यान में भी नहीं था। मगर हमारा अगला कदम होगा विजन SRA, डेवलप SRA।
तर ये थे अनिल पाटणकर जी, जो शिवसेना के नगर सेवक हैं। पिछले कई बार से इन्होंने कांटेस्ट किया है। आज उनकी पत्नी को टिकट मिला है और वो यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आई हैं, लेकिन उनका विजन जो है ये सारी को समस्याओं को लेकर के होगा। कैमरा सफ़ी के साथ आनंद पांडे, रियल खबर, मुंबई।